18 मार्च 2024 आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस लगा। यही वो केस है जो कि सबब बना इमरान खान के इक़्तिदार के अख्तिताम का, और पाकिस्तान की तारीख का वाहिद केस है कि जो कि किसी वज़ीर आज़म के ऊपर बना सिगरेट एक्ट का। और जिस तरीके से इस अहम केस को चलाया गया, इसी के जो फ्लॉस थे उसी को बड़े ही बेहतरीन तरीके से आज सलमान सफदर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हाईलाइट किया और 5 से 6 ऐसे पॉइंट्स, अहम पॉइंट्स रेज किए, जिसके बाद ये बयान जो आजकल आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर भी और बड़े अहम रहनुमाओं की तरफ से भी कि इमरान खान इंशाअल्लाह इस दफ़ा ईद अपने लोगों के दरमियान यानी आवाम के दरमियान मनाएंगे। तो उन सवालात और जो उन्होंने सवालात उठाए उसके बाद जो रिस्पांस था जजेस की तरफ से, वो देखते हुए इस बात पर यकीन करने को दिल करता है कि यकीनन इमरान खान साहब की रिहाई इंशाअल्लाह ईद से पहले मुमकिन हो सकेगी। वो अहम सवालात क्या थे वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने डिटेल में रखूँगा। जो कुछ आज समात के दौरान हुआ बहुत अहम इंफॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर। ये वही साइफर केस है जिसको इमरान खान ने जब अपनी कौम के सामने रखा और यानी कि पूरे पाकिस्तान के सामने रखा तो कौम तो उनके साथ खड़ी हो गई, लेकिन ताकतवर हल्के उन लोगों के साथ खड़े हो गए जिनकी तरफ से इस साइफर का तोहफा पेश किया गया था। अब इसकी डिटेल में भी आते हैं वो कौन से अहम सवालात, अहम पॉइंट्स थे जो कि सलमान सफदर साहब ने इस समात के दौरान उठाए। से पहले एक अहम डेवलपमेंट जो आज हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो ये थी कि अलीमा खान की तरफ से ये एक कॉल दी गई थी कि तमाम MNAs MPs समात के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हों। तो एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी। एक वही रौनक की जो PTI की तरफ से लगती थी अदालती समातों के दौरान, वैसी ही रौनक देखने को मिली। हालांकि बहुत सारे लोगों को अदालत के वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आने नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी, जो कि बहुत हौसला अफजा था अगर PTI के फॉलोवर्स के एंगल से देखा जाए तो। इस केस से मुतल्लिक जो सबसे अहम गवाह आज़म खान साहब है, उससे मुतल्लिक एक बहुत अहम पॉइंट सलमान सफदर साहब ने उठाया है। कहा कि आज़म खान जबरी तौर पे गुमशुदा हो जाते हैं या खुद कहीं छुप जाते हैं या उनको अगवा कर लिया जाता है, लेकिन जिस दिन वो बाजियाब होते हैं उसी दिन वो तफ्तीशी को बयान रिकॉर्ड करवाते हैं और उसी दिन वो मैजिस्ट्रेट को भी अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा देते हैं। लेकिन इस पूरे केस के अंदर कोई ये नहीं बताता कि आज़म खान साहब चले कहाँ गए थे, खुद से चले गए थे, किसी ने अगवा कर लिया या जबरी तौर पर उनको गुमशुदा कर दिया, ये मामला कहीं नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि जिस अहम गवाह को पेश किया गया वो तो खुद जबरी तौर पर गुमशुदा था और अचानक आके उन्होंने ये बयान दे दिया, और उसके बाद जब जरा की गई तो इस जरा के दौरान जो इमरान खान के वकला थे वो तो अदालत में थे नहीं, उनको तो निकाल दिया गया था, और जो हुकूमती वकला उस वक्त उनसे जरा कर रहे थे उन्होंने भी इस सवाल को नहीं उठाया कि आखिर वो इस पूरे टाइम के दौरान कहाँ थे, खुद से कहीं छुप गए थे या कहीं अगवा हो गए थे या जबरी तौर पर गुमशुदा थे। या दूसरा बहुत अहम पॉइंट्स उन्होंने उठाया कि 16-17 दिनों के अंदर 25 के करीब गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए, जिसमें 4 गवाहों के जरा के साथ बयान रिकॉर्ड किए गए। उसके बाद जो बाकी 21 थे उनको सिर्फ 2 दिनों के अंदर निपटा दिया गया। वाज़ेह है कि ये एक पाकिस्तानी तारीख का इतना बड़ा केस है जो कि अपने ही साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ चल रहा है सिगरेट एक्ट के तहत, और उसके अंदर इस तेज़ी के साथ गवाहों को पेश किया गया 21, और उनके साथ जरा भी मुकम्मल तौर पर नहीं की गई, क्योंकि जब जरा होती है सामने वाला वकील भी जब मुझे सवाल करता है तो पता लगता है कि वो कितने सच बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं। इसमें तीसरा अहम पॉइंट जो कि खुद आप सोचें तो लॉजिकली इतना इरेलेवेंट लगता है कि इस केस को वैसे ही उड़ जाना चाहिए। अब उसमें ये सवाल उठाया गया है कि तकरीरें पहले कर दी गई और साजिश बाद में तैयार हुई। तो जो जज साहब थे उन्होंने यही कहा कि जब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप तकरीरें पहले कर दें और साजिश जो है वो बाद में तैयार हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है इस पूरे केस के अंदर, जिस तरह से हुकूमत लेके चल रही है जल्दबाजी के अंदर कि किसी तरह से भी इमरान खान को इस केस के अंदर फंसाए रखा जा सके। जबकि अगला पॉइंट इन्हीं तकरीरों से मुतल्लिक है, जिसमें जो जज हैं मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उन्होंने जो 2 तकरीरें जिनका हवाला दिया जा रहा है उसके बारे में कहा कि ये तकरीरें तो कोई मानी ही नहीं रखती, ये तो सियासी तकरीर हैं, इसका तो कोई सर पैर ही नहीं मिल रहा है। यानी कि उन्होंने इन तकरीर जिनको वो हुकूमती अरकान जो क्लेम कर रहे हैं कि बहुत अहम सबूत हैं, उन्होंने बिल्कुल ही इररेलेवेंट कर दिया कि नहीं कि ये तकरीरें तो सियासी तकरीर हैं, इस केस से कोई लिंक नहीं बनता इस तरह से कि इसको आप ऐसा सबूत के तौर पर पेश करें। साइफर को अदालत में पेश करने से मुतल्लिक भी बहुत अहम सवाल उठा, जिसमें उन्होंने सवाल किया कि जिस तरह से 2 बयान दिए जा रहे हैं कि इमरान खान ने, एक तो ये कि इमरान खान ने साइफर को
गलत इस्तेमाल किया, यानी कि उसे अपने सियासी मफादात के लिए ट्विस्ट करके इस्तेमाल किया, जैसा था वैसा नहीं कहा। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि सैफर में जो था वो आवाम के सामने रख दिया। जज साहब ने ये सवाल उठाया है कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक बात दुरुस्त है तो दोनों सूरतों में सैफर का देखना तो ज़रूरी है कि क्या उस सैफर के अंदर जो लिखा था वही चीज़ इमरान खान ने बताई है जो क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक कर दी। दूसरा ये कि अगर वो कुछ सैफर में नहीं था और इमरान खान ने अपनी तरफ से ट्विस्ट किया है अपनी सियासी मफादात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो वो भी सैफर देखे बगैर तो इसका फ़ैसला नहीं किया जा सकता है। ये एक बहुत अहम सवाल था। इससे मुताल्लिक़ कि सलमान सफदर साहब ने एक अहम सवाल उठाया है कि जब हुकूमत ये खुद क्लेम कर रही है कि सैफर आवाम के सामने पेश कर दिया गया और उसकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आवाम को बता दी गई, तो आखिर वो सीक्रेट कहाँ रहा? फिर तो आपको अदालत में भी आसानी से पेश कर देना चाहिए, फिर तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। इतनी सारी खुफिया चीज़ें जो कि अब खुफिया नहीं रही, तो दो वो खुफिया गवाहान जिनके बारे में कहा जा रहा था कि अगर वो अदालत में पेश हो गए और उनके बयानात रिकॉर्ड हो गए और मीडिया पे चल गए तो हम मुल्क की सलामती को ख़तरे में पड़ सकती है मुल्क की सलामती। तो उससे मुतालिक भी यही खबरें हैं कि ये जो गवाह थे इन्होंने जब अपना रिकॉर्ड करवाया बयान अदालत के अंदर, तो अदालत में ये होता है कि वर्ड टू वर्ड हर चीज़ रिकॉर्ड की जाती है, कौमा नुक्ता हर चीज़ रिकॉर्ड की जाती है। तो वो इसकी एक सर्टिफाइड ट्रू कॉपी PTI के वकला को ऑलरेडी फराहम की जा चुकी है, यानी कि वो खुफिया गवाह जिनके बारे में ये क्लेम किया जा रहा था उनकी भी सारी इन्फॉर्मेशन तो बाहर आ चुकी है। यानी कि इस केस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ नहीं कि जिसके लिए इसको छुपाया जा सके, किसी चीज़ को छुपाया जाए किसी भी चीज़ को भी, और जिसके ज़रिए बिना देखे कि इस केस में फ़ैसला किया जा सके किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट को छुपा करके वो सीक्रेट है। क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें हुकूमत के क्लेम के मुताबिक, यानी कि जो लोग जो इमरान खान के अगेंस्ट पार्टी है वो ऑलरेडी तमाम चीज़ें खुद ही क्लेम कर रही है कि ये सब चीज़ें सीक्रेट नहीं रही और आवाम को बता दी गई हैं। इससे पहले भी सलमान सफदर साहब ने 21 के करीब फ्लॉज जो हैं वो पिछले भी जो भी समातें होती हैं उस दौरान पेश की थी। इसमें जो जज थे आमिर फारूक साहब, उन्होंने वो तो चाह रहे थे कि किस तरह से भी जल्द अज जल्द इमरान खान साहब को फांसी पर ही लटका दिया जाए, तो वो फ्लॉज वहाँ भी पेश किए गए, लेकिन यहाँ भी पेश किए गए। लेकिन यहाँ पे जो रिस्पांस था मियां अबुल हसन औरंगज़ेब साहब का वो बेहतरीन था, और उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो एक आज़ाद जज हैं और वो बिल्कुल किसी साइड पर होकर नहीं सुनते, और जो कानून के मुताबिक है उसके मुताबिक ही फैसले करते हैं। तो ये पूरी अपडेट थी जो कुछ हुआ आज के इस समात यानी कि 18 मार्च की समात के अंदर, और इसमें बाज़ार ये लग रहा है कि केस बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है और इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। अभी केस ही चलेगा, आगे मज़ीद कितना और कब इसका फाइनल फैसला होता है, तो जो भी अपडेट्स होंगी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।